नमस्कार, मैं हूं आदित्य त्यागी। आप देख रहे हैं आदि न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य यूएन वत्स जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और रत्न के विशेषज्ञ हैं। और उन सबसे बड़ी बात, माँ बगलामुखी जो मतलब स्तंभन की देवी का कही जाती है, उसके महा उपासक भी हैं हमारे साथ। आइए हम उनसे पूछ लेते हैं कि अगर माँ बगलामुखी से संबंधित किसी को मतलब हवन कराना हो, वो भी ये करते हैं क्या? जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जैसा कि मतलब हमें पता लगा है कि ज्योतिषाचार्य और वास्तु, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं और रत्न विशेषज्ञ भी हैं और माँ बगलामुखी के उपासक भी हैं। तो माँ बगलामुखी की अगर किसी को पूजा अर्चना करानी हो, उसके लिए क्या सुविधा है? देखिए, माँ पीताम्बरा माई से, बगलामुखी माँ से ब्रह्मास्त्र विद्या यदि इस पृथ्वी पे हैं तो ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के ही महामंत्र है। बगलामुखी के ही जो रूप है वो बडवामुखी हैं, उन्हीं का मंत्र ब्रह्मास्त्र विद्या होता है। तो और बगलामुखी के मंत्र एक स्तंभन के देवी तो हैं ही माँ, लेकिन इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों जो प्राप्त होती है वो माई की सेवा से होती है। क्योंकि पहले बताया जो ब्रह्मास्त्र विद्या यही है, इनसे दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो। हाँ, जो साधक हो, जो बगला माई की साधना करें, उनको चाहिए जो थोड़ा सा नियम संयम से रहें और बगला माई की साधना करें। और इनमें मुख्य रूप से पीला पुष्प, हल्दी की माला, पीला पुष्प चढ़ाएं माई को। और हल्दी की माला पे एक माला भी यदि जाप कर माई की करें, उसी से उनकी सब कामना पूरी होगी, स्वास्थ्य भी, धन भी और घर की सुख शांति भी। अच्छा, बगलामुखी का कोई अगर अपने घर में हवन कराना चाह रहा है, हवन करवाना चाहते हैं, तो वो भी सुविधा है? हमारे यहाँ, अपने यहाँ से माई की सेवा के लिए जो हवन कराना चाहें या इनके यज्ञ करवाना चाहें, बड़े यज्ञ भी, छोटे हवन भी कराना चाहें, मतलब अपने जिस भी उद्देश्य से करवाना चाहेंगे उस उद्देश्य से माई के हवन कराने की अपने यहाँ व्यवस्था है। आचार्य जी के द्वारा अपना यज्ञ हो जाता है और हमारे संरक्षण में होता है, सब कुछ अच्छी तरह होता है। हमारे मन में एक सवाल है कि माँ बगलामुखी एक बहुत ही खतरनाक देवी का रूप माना जाता है। हर कोई पंडित जी ये माता की पूजा अर्चना नहीं करता, न उनका हवन करता। क्या ये सच है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो नियम संयम, आचार और व्यवहार से सही रहेगा, उनके लिए पीताम्बरा माई से बड़ा कोई अधिष्ठात्री देवी नहीं है। क्योंकि यही एक विद्या है जिसके द्वारा एक विद्या से यदि सब कुछ प्राप्त होता है, जो यही है। परब्रह्म राम भी जब विष्णु के अवतार में आए तो खुद जब रावण से युद्ध हुआ तो उन्होंने रावण युद्ध से पहले उन्होंने पीताम्बरा माई की कांगड़ा में जाकर के साधना करी, वहाँ से वरदान लिए ब्रह्मास्त्र विद्या की, और तब जाकर के रावण पे विजय पाए। तो बस आचार विचार व्यवहार से संयम रहना, जो नहीं रहता है वो माई से डरता है, जो सच है उनको करने से सब कामना पूरी होती है। अच्छा, आप पिछले कितने वर्षों से माँ की पूजा अर्चना कर रहे हो? हम तो 94 से आज तक माई की कृपा से साधना कर रहे हैं, माई की कृपा से। और माई ने वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक मैंने कभी सोचा नहीं, इसलिए माई की बहुत बड़ी कृपा है। अब तो 1 दशक या 2 दशक बीत गए। तो अपने मतलब जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे माँ के लिए? हम यही कहेंगे, बस माई की सेवा में इतना ही ध्यान रखना है, जो हमारे खान पीन और विचार व्यवहार थोड़ी सी सही रखना है। और माई की यदि एक माला भी जाप कर लेते हैं आप, तो आपकी सब कुछ माई की कृपा से सब कुछ सिर्फ एक ही मंत्र से सब कुछ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो हम आपसे बोलना चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो में जो हमारे पंडित जी जिनसे अभी हम मिलके आपको उन्होंने बताया, बहुत अच्छा मतलब ज्ञान की बात बताई है, वो उनसे संपर्क करने के लिए आप हमारी इस वीडियो में नीचे उनके नंबर चल रहे होंगे। और वो अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी घरेलू मानसिक कुछ भी समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो बाकी इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आदि न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।